नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अब पूरा हो चुका है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार लगातार बने हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात की जाए तो यहां पर कई दिनों से तैयारियां जो है वो चल रही थी पंचकुला में इस शपथ ग्रहण समारोह की, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज हस्तियां जो है वो शामिल हुई। वहीं 13 मंत्री जो है वो इस बार बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो 5 ओबीसी के चेहरे हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अगर बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहां पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात की जाए तो पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में यह हुआ। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर नितिन गडकरी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। और केवल नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह ही नहीं बल्कि 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस दौरान जो है पहुंचे थे यहां पर। और अब से थोड़ी देर में जो है चंडीगढ़ में बैठक जो है वो भी की जाएगी। एनडीए के घटक दलों की जो है ये बैठक होगी। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जो मंत्री बनाए गए हैं इनमें अनिल विज हैं, कृष्णलाल पंवार हैं, राव नरबीर हैं, महिपाल डांडा हैं, विपुल गोयल हैं, कृष्ण बेदी, ये पहले भी जो है मंत्री रह चुके हैं, तो ये इनको जो है रिपीट यहां पर किया गया है। इसके अलावा रणबीर गंगवा जो है वो पिछली बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। नए चेहरों में अरविंद शर्मा है, श्याम सिंह राणा है, आरती राव हैं, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम जो है वो पहली बार जो है मंत्री बने हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह ही जो है डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला जो है वो यहां पर नहीं अपनाया है। और सैनी कैबिनेट में जो जातीय समीकरण है उसके बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा जो है इस बार जातीय समीकरण की हुई। 5 इसमें ओबीसी हैं, 2 जाट हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 शेड्यूल कास्ट हैं, 1 राजपूत, 1 पंजाबी और 1 वैश्य से आते हैं। बहरहाल नायब सिंह सैनी के बारे में पहले आपको बता दें, बहुत जो है पहले से इनका आरएसएस से जुड़ाव रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रहा है। हालांकि अभी लाइमलाइट में जो है पिछले कुछ समय से इनको देखा जा रहा है, जब चीफ मिनिस्टर इनको बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर से जो है इस्तीफा लिया गया और चुनावों से ठीक 6 महीने जो पहले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया था, जो अब कहीं ना कहीं कारगर साबित होता नजर आया। और जैसा कि चुनावों में कहा गया था कि नायब सिंह सैनी ही जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, और अब जब स्पष्ट बहुमत की सरकार आ चुकी है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके बाद नायब सिंह सैनी को ही यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। 54 साल की उम्र है, ग्रेजुएट हैं, आरएसएस से जुड़े रहे बचपन से ही। 1996 में जो है बीजेपी में सियासी सफर यानी कि पॉलिटिकल सफर की जो है शुरुआत की थी। 2009 में हरियाणा की नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े थे पहली बार, लेकिन उस समय हार का सामना करना पड़ा था, जीत प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद 2014 का जब चुनाव आया, 2014 में पहली बार जो है विधायक चुन करके आए, पहली बार जनता ने जो है जिताया और विधानसभा में भेजा। हरियाणा सरकार में जो है राज्य मंत्री उस समय इनको बनाया गया था। फिर उसके 5 साल बाद 2019 की अगर बात किए तो 2019 में प्रमोशन मिलते हुए यहां पर उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, और 2019 में कुरुक्षेत्र से पहली बार सांसद वो चुन करके आए। फिर उसके बाद 2023 में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की जो है जिम्मेदारी उनको दी गई। और उसके बाद 2024 में हरियाणा के 11वें सीएम यानी कि 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। बहरहाल तो यहां पर जो है एक एक करके सभी जो विधायक हैं जिनका मंत्रिमंडल में शामिल होना पहले से ही तय माना जा रहा था, उनको एक एक करके उसके बाद बुलाया गया, जिन्होंने आकर के जो है यहां पर शपथ ली। सबसे पहले सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो शपथ ली के नायब सिंह सैनी की तरफ से, उसके बाद अनिल विज, तीसरे नंबर पर कृष्णलाल पंवार ने शपथ ली, उसके बाद चौथे नंबर पर राव नरबीर ने शपथ ली, जिसके बाद 5वें नंबर पर महिपाल डांडा, 6ठे नंबर पर विपुल गोयल, 7वें नंबर पर अरविंद शर्मा, 8वें नंबर पर श्याम सिंह राणा ने शपथ ली, 9वें नंबर पर रणवीर गंगवा ने शपथ ली, 10वें नंबर पर कृष्ण बेदी, 11वें नंबर पर श्रुति चौधरी, 12वें नंबर पर आरती राव, 13वें नंबर पर राजेश नागर और 14वें नंबर पर गौरव गौतम ने जो है आकर के शपथ ली। वहीं इसी बीच आपको ये भी बता दें कि
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो है बधाई संदेश आया है और नीतीश कुमार ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर बधाई दी। वहीं इसी बीच आपको ये भी बता दें कि और भी जो है कई दिग्गज नेता इस दौरान जो है शामिल हुए इस कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वो पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में शामिल हुए चिराग पासवान। वहीं उसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो है पूरे हरियाणा से जनता को बुलाया गया था। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है ये किया गया पंचकुला के दशहरा मैदान में। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा वो भी पहुंचे थे इस कार्यक्रम में शामिल होने। उसके अलावा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो है वो चंडीगढ़ पहुंचे। वहीं इसी बीच अगर बात की सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि अब इसके बाद एक जो है शक्ति प्रदर्शन जो है वो एक एनडीए का देखने को मिलेगा, क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद चंडीगढ़ में जो है वो एक बैठक का आयोजन किया गया है। एनडीए की जितने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी अन्य दिग्गज नेता पहुंचे हैं जो एनडीए के अन्य घटक दलों में शामिल हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। और एक स्पष्ट संदेश जो है वो एक यहां से विपक्षी गठबंधन को देने का प्रयास है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब जो है चुनावों की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में चुनाव हैं, उसके अलावा अगर बात की झारखंड में चुनाव है और उसके 3 से 4 महीने बाद जो है दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस बैठक को जो है काफी ज्यादा अहम यहां पर माना जा रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण जो कि पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने भी नई सरकार को शुभकामनाएं दी और तीसरी बार लगातार सरकार बनने पर जो है यहां पर शुभकामनाएं भेंट की गई। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे हरियाणा से यहां पर जो है व्यवस्था की गई थी, 2500 बसों की व्यवस्था की गई थी। प्रदेश भर से लोगों को लाने के लिए व्यवस्था थी। हर जिले से जो है सुबह ही पंचकुला के लिए जो है रोडवेज की बसें रवाना की गई। इसके अतिरिक्त प्राइवेट बसें जो है वो भी यहाँ पर हायर की गई थी और इनकी पूरी व्यवस्था जो है सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सौंपी गई थी। बसों में खाने की भी व्यवस्था रखी गई थी और इसके अलावा पंडाल जो वहाँ पर बना था, इतना भव्य पंडाल बना था, उसमें भी अलग अलग ब्लॉक बनाए गए थे। उन ब्लॉकों की अगर बात की जिसमें ड्रोन दीदी, खाप पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान, उद्योग जगत के फेमस लोग, भाजपा पदाधिकारियों से लेकर बूथ लेवल तक के पदाधिकारी इसमें शामिल थे। इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए 40 कमेटियां बनाई गई थी। 35 आईएएस अधिकारियों को जो है वो प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था और इससे पहले बीते कल जो है सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था नायब सैनी को, जिसके लिए जो है पर्यवेक्षक के नाते खुद पहुंचे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह, उनकी जो है जिम्मेदारी थी यहाँ पर पर्यवेक्षक के नाते, और उनके साथ पर्यवेक्षक के नाते भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि कल पहुंचे और आकर के एक मत में जो है यहाँ पर नायब सिंह सैनी का नाम यहाँ पर सामने आया और इसके बाद से जो है लगातार बधाइयों का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी था। हालांकि ये पहले से ही पता था कि नायब सैनी जो है वही यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं को यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीच में कोई खटास ना रहे, जैसे बीच में लग रहा था। कभी एक बार अनिल विज का भी कहना था कि मुझे जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, यानी कि कुछ संदेश उनकी तरफ से इस तरीके से आए थे। बीच में राव इंद्रजीत सिंह का भी लग रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये सभी जितने भी छोटी छोटी मनमुटाव की चीजें थी, इन सबको दूर करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर ये पूरी जिम्मेदारी संभाली, विधायक दल की बैठक ली, जिसके बाद नायब सैनी को मुख्यमंत्री के नाते जो है विधायक दल का नेता जो है यहाँ पर चुना गया और अब जो है विधिवत तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। और यहाँ पर बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बीजेपी ने बनाया है, जब तीसरी बार लगातार हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई है और इस बार जो है वो बहुमत की सरकार है। पिछली बार जेजेपी का साथ लेना पड़ा था, इस बार अकेले बीजेपी ने अपने दम पर जो है स्पष्ट बहुमत से जो है सरकार बनाई है और अब लग यही रहा है कि पूरे 5 साल जो है ये सरकार काम करने वाली है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।